आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन है। स्वर्ववेद महामंदिर का पीएम करने वाले उद्घाटन। 20 सालों में ये जो मंदिर है स्वर्ववेद, वो बनकर तैयार हुआ है। पीएम मोदी इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। नई दिल्ली के बीच ये वंदे भारत ट्रेन चलेगी। वाराणसी से पीएम मोदी 2 अन्य ट्रेन की भी सौगात देंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले बीते रोज दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और कल भी उनका कार्यक्रम था। 25 घंटे लगभग प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में रहने वाले हैं और ऐसे में आज का दिन बेहद ज्यादा खास है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर्ववेद मंदिर की सौगात देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो दूसरा वंदे भारत ट्रेन है उसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। आपको याद होगा कि सबसे पहले यहीं से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई थी और उसके बाद ये दूसरी मर्तबा है जब वंदे भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। केशव झा मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। केशव, क्या कुछ कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज? जी बिल्कुल प्रिया, आपने सही कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 15 फरवरी 2019 को देश को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। और आज एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को देने जा रहे हैं। इस वक्त मैं वाराणसी रेलवे स्टेशन से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। जो सीनियर अधिकारी हैं रेलवे के वो पहुंचे हैं मुआयना करने के लिए, क्योंकि 2:15 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर नई दिल्ली के लिए इस दूसरी वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। अगर बात करें इस ट्रेन की, क्योंकि पिछली जो वंदे भारत ट्रेन है उसमें हमेशा जो सीट रहती थी वो फुल रहती थी, क्योंकि आपको पता होगा पिछले कई सालों से जब से प्रधानमंत्री ने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का कार्यभार संभाला है तब से वाराणसी में बहुत बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो आ रहे हैं अलग अलग जगह से। ऐसे में नई दिल्ली से बहुत ज्यादा टूरिस्ट होती थी, इसलिए इस दूसरी वंदे भारत ट्रेन की जरूरत पड़ी और प्रधानमंत्री ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर वाराणसी को दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं आज। और आप कह सकते हैं ये पहला शहर होगा जहां एक शहर से दूसरे शहर के लिए 2 वंदे भारत ट्रेन का हरी झंडी दिखाया जा रहा है। इससे पहले जहां भी आप वंदे भारत ट्रेन देख रहे होंगे एक सिटी से दूसरे सिटी के लिए, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की हरी झंडी दिखाई गई, लेकिन वाराणसी बनारस के लोगों के लिए ये सौगात ही बेहद खास है। बहुत धन्यवाद केशव आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। और अब बात वाराणसी की। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं। आज है दौरे का दूसरा दिन। स्वर्ववेद महामंदिर का पीएम उद्घाटन करेंगे। 20 सालों में यह बनकर के तैयार हुआ है और प्रधानमंत्री ने कई मंचों से इसका जिक्र किया है। पीएम मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बाकी की ट्रेन की भी सौगात देने वाले हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और ये खास इसलिए है क्योंकि अपने आप में ये पहला मौका होगा जब एक शहर से 2 वंदे भारत एक ही रूट पर चलेगी। क्योंकि आपको मालूम है कि देश की जो सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात किसी शहर को मिली थी तो वो काशी थी। बनारस से सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में हरी झंडी दिखाई थी। दिल्ली के लिए ट्रेन जाती थी, लेकिन अब एक और ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री इसी रूट पर देने वाले हैं। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये स्वर्ववेद महामंदिर धाम है। दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर के तौर पर इसकी पहचान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसकी भी सौगात देने वाले हैं काशी के लोगों को। जाहिर है कि मौका बेहद खास और इसीलिए भी ये बेहद ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि पर्यटन के लिहाज से एक नया आयाम है। 20 साल से बन रहा था। 3 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में श्वेत मकराना संगमरमर से तैयार हुआ है ये, और अपने आप में इसकी खूबसूरती बेहद खास है। स्वर्ववेद जो ग्रंथ है उसके ऊपर स्वामी सदाफल महाराज ने 17 साल साधना करके हिमालय की गुफा में इसकी रचना की थी और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो पूरा निर्माण कार्य है वो यहाँ पर हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसका जुड़ाव देखने को मिलता है। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से उन्होंने अपनी मां के साथ भी मंदिर की भव्यता को साझा किया था। आदर्श मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मौजूद हैं। और आदर्श, सबसे पहले बताइए कि इस वक्त क्या कुछ वहां पर चल रहा है, प्रधानमंत्री का आज के दिन का क्या कार्यक्रम है और जो सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर की सौगात पीएम देने वाले हैं इसको लेकर के कितनी उत्सुकता है वहां पर लोगों के भीतर? देखिए बिल्कुल, इस वक्त हम स्वर्वदेव महादेव महामंदिर जो है वहाँ पर मौजूद हैं और अगर हम बात करें यहाँ के पूरे कार्यक्रम की तो करीब 11:15 बजे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और इसके साथ अगर आप तस्वीरों को मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं यही वो खूबसूरत भव्य मंदिर है जिसकी हम बातचीत कर रहे थे कि आखिर 7 तल्लों पे इसको बनाया गया है और कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर होने वाला है। करीब 20,000 लोग इस मेडिटेशन सेंटर में एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं, ये इसकी खासियत है और इसका निर्माण 2004 में शुरू हुआ था। पीएम मोदी इसके पहले चरण का शुभारंभ करेंगे और इसमें 2021 में भी पीएम इससे पहले इसमें नजर आ चुके हैं और कहा जा रहा है कि संत सदाफल महाराज की करीब 135 फीट ऊंची प्रतिमा का भी शिलान्यास पीएम मोदी कर सकते हैं और यहाँ के बाद वो सीधा यहाँ से दूसरे कार्यक्रम के लिए जाएंगे और वहाँ पर करीब 2 बजे के आसपास वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे और यहाँ पर भी जो लोग जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं साथ ही साथ इसके जो दूसरे अनुयायी लोग हैं उनको भी संबोधित करेंगे और माना जा रहा है कि योग या भी ध्यान को लेकर जैसे कि भारत में हमारी संस्कृति दुनिया को भी बताने की बात कही जाती है, उसी तरीके से यहाँ की बातों को यानी योग और ध्यान की चीज़ों को वो हो सकता है कि आज विश्व पटल पर भी रखें और इसके माध्यम से एक बड़ा संदेश भी दें। और आदर्श सबसे अहम ये है क्योंकि काशी की धरा तो अपने आप में बेहद खास है धार्मिक लिहाज से भी, लेकिन योग आध्यात्म अब इसमें एक नया अध्याय भी इस तरीके का जुड़ने वाला है और जाहिर है कि इससे पर्यटन को भी आने वाले दिनों में काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। देखिए बिल्कुल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं 20,000 लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक भव्य नमूना है और इसकी वजह से ना सिर्फ यूपी के लोग बल्कि इसके साथ साथ पूरे देश के और हो सकता है कि विदेशों के भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे क्योंकि ये अपने आप में एक अजूबा एक कह सकते हैं कि एक रचना है जिसको देखकर अगर आप देखें तो दूर से भी देखकर अंदाज़ा लग सकता है कि आखिर कितनी कड़ी मेहनत के बाद इसे बनाया गया होगा और लगातार मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों का निर्माण का कार्य अभी भी चल रहा है। सूर्यदेव मंदिर धाम जो है ये इसमें माना जा रहा है कि जो लोग आएंगे वो विदेशों से भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर भाग लेंगे तो निश्चित तौर पर ना सिर्फ भारत का अगर खास तौर पर हम यूपी की बात करें तो यूपी में भी पर्यटन का जो स्तर है वो बढ़ेगा और इससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा, काशी के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। आदर्श मैं लौट रही हूँ आपके पास, तो जहां पर मेडिटेशन सेंटर की सौगात पीएम देंगे वहां से आदर्श मौजूद थे, लेकिन आज के दिन वाराणसी के लोगों को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है और ये सौगात जहां मिलेगी यानी कि दीनदयाल स्टेशन पर, वहां पर मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं केशव झा। केशव, एक और वंदे भारत की सौगात, क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है स्टेशन पर? जी बिल्कुल प्रिया, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी को कई सौगात देने जा रहे हैं, उसमें से रेलवे के भी कई प्रोजेक्ट हैं। एक वंदे भारत ट्रेन को फिर हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप कह सकते हैं वाराणसी को दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे के कई और प्रोजेक्ट हैं। इस वक्त मैं डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पे हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक मालगाड़ी आपको दिख रही होगी। ये एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया है जो लॉजिस्टिक सप्लाई में जो पहले बाधाएं आती थी, मोदी सरकार ने इसको दूर करने के लिए एक डेडिकेटेड ट्रैक बिछाई है जिस पर सिर्फ और सिर्फ जो मालगाड़ी है वही चलाई जाएगी और इसमें ये होगा कि एक जगह से दूसरे जगह जो माल है वो आसानी से और जल्दी पहुंच जाएगी। ये आप देख सकते हैं जो नया एक जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे 2:15 में इसको फिलहाल फूलों से सजाया जा रहा है और इस न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से न्यू भावन नगर के बीच में इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। तकरीबन 402 किलोमीटर का ये रेंज दूरी है जो आप कह सकते हैं कुछ घंटों में ये मालगाड़ी तय कर लेगी। पहले आप देखते होंगे कहीं भी कोई सामान भेजा जाता था तो घंटों नहीं कई हफ्ते लग जाते थे, लेकिन अब डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के जरिए ये होता है कि बहुत कम समय में जो सामान है एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाती है और एक लंबी दूरी जो है कुछ घंटों में तय कर ली जाती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई शहरों में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का सौगात दिया है और आज वाराणसी को देने जा रहे हैं जो कि इसी ट्रेन। बिल्कुल, वाराणसी को आज कई सारी सौगातें मिलने वाली हैं। केशव और आदर्श, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे और हर एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाएंगे।